थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आज का बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इट इज़ अबाउट द डिपोर्टेशन ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम कनाडा। 14 जून को ये न्यूज़ हमारे पास पहुंचा था कि 700 स्टूडेंट्स को कनाडा ने डिपोर्ट कर दिया है। रीज़न दिया गया था कि उनका जो ऑफ़र लेटर था जब उन्होंने अप्लाई किया था तब वो सही नहीं था। काफ़ी इस चीज़ के बारे में वॉइस रेज हुआ, प्रोटेस्ट हुए और फाइनली उन्होंने क्या किया, स्टेप बैक कर लिया कनाडा ने और उसने कह दिया कि चलो इन 700 स्टूडेंट्स को हम एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि इंडिया और कनाडा के बिटवीन जब G20 समिट हुआ उसके बाद रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े ख़राब होने लगे। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को जस्टिफाई करने में कि हम सही हैं, कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं। एक्शंस ज़रूर पॉलिटिकल लेवल पर हो रहे हैं लेकिन उनका असर अब कॉमन पीपल पे साफ नज़र आ रहा है। पहले एक्शन लिया गया कि जो भी कनाडा का NRI होगा या वहाँ पर बैठा उसे इंडिया का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और कितने लोग हैं जो इस टाइम पर फेस्टिवल और मैरिज सीज़न में इंडिया आना चाहते हैं, उनके लिए दिक्कत हो गई। फिर 41 कॉन्सुलेट्स को, डेलीगेट्स को भेज दिया गया वापस कनाडा में। उसकी वजह से क्या है, वीज़ा प्रोसेसिंग इतनी स्लो हो गई है कि वीज़ास में अब आपको वेट बहुत लंबा करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोसेसिंग करने के लिए उनके पास कॉन्सुलेट्स नहीं है। अब एक ये नया पलटवार कर दिया कनाडा ने कि उसने दोबारा से कुछ स्टूडेंट्स को क्या कर दिया है, डिपोर्ट कर दिया है। नंबर इज़ समवेयर अराउंड 115 और सो। लेकिन उसके बारे में अब ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बचाना चाहते हैं किसी भी तरह के फ्रॉड से, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो गलत तरीके से इनको कनाडा भेज देते हैं और बाद में स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। वो तो भेजते हैं, परेशानी होती है नहीं होती, लेकिन अब इन स्टूडेंट्स के लिए परेशानी दोबारा से शुरू हो चुकी है। आप ये प्रोसेस पहले क्यों नहीं करते हैं या नए लॉट के लिए नहीं करते? ये बिल्कुल उसी के साथ मैं जोड़ता हूँ जैसे दिवाली से 2 दिन पहले कह देते हैं कि दिवाली वाले दिन और दिवाली से पहले पटाखों के पर बैन, पटाखे जो चलाएगा उस पर जुर्माना होगा, या 2 घंटे के लिए आप पटाखे चलाएं उसके आगे पीछे आपको जुर्माना होगा। आप जैसे ही दिवाली का दिन पूरा होता है अगले दिन ये बयान क्यों नहीं देते हैं कि अगले साल दिवाली पे कोई पटाखा नहीं चलेगा। सो फैक्ट्रीज़ आप अपना ध्यान अभी कर लो कि आपको पटाखे बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। सारा साल वो बनाते हैं, मार्केट में ले आते हैं। जब उस टाइम पर अगर आप ये डिसीजन लेंगे उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट? तो इसी तरह से क्या है कि अगर आपको रोकना है तो फ्रॉड एजेंट्स या उनको पहले रोकिए, रादर के जब स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच गया उस टाइम पर ये स्टूडेंट की परेशानी बन जाती है, ना कि एजेंट की पनिशमेंट उसे मिल रही है। हाँ, स्टूडेंट भी उतना ही इन्वॉल्व है काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, क्योंकि उसको भी पता है कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स अगर वो एजेंट लगाने को दे रहा है तो वो क्यों लगा रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं जो किसी ना किसी तरीके उनको पहुंचा दें, लेकिन उनका नंबर कम होता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो बेचारे फंस जाते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज़ जिसमें आपको पढ़ने को मिल रहा है, इट्स अबाउट Canada, a favored destination for international students known for its high-quality education institute, inclusive society, and post-graduation opportunities, has recently been used for all the wrong reasons. अब बहुत सारे wrong reasons की वजह से ये आ गया है न्यूज़ में। From student visa fraud to fake universities letter, and many Indian students have become victim. और जो नए victim बने हैं उनमें पंजाबियों का नंबर भी है close to 25. To tackle the challenges within the international student program, मार्क मिलर एक इनके काफ़ी नेम्ड हो गए हैं जो इमिग्रेशन के नए मिनिस्टर बने हैं। रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप अनाउंस्ड सेवरल की मेजर्स, क्या करने के लिए? टू सेफगार्ड द प्रोग्राम्स इंटेग्रिटी एंड द वेल नोन ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स, ताकि वेल बीइंग ऑफ जेन्युइन स्टूडेंट्स, मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वहीं सही में वहाँ पर आएँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टैलेंटेड होते हैं, वो कहते हैं ब्राइट हैं, डिज़र्विंग हैं ऑफ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड दे परस्यू देयर स्टडीज़ इन कनाडा। उनको कनाडा में आके पढ़ना है। We will continue to improve Canada's international program by protecting students and weeding out those, weed होता है जैसे नदीन नाशक होता है ना, जो आपने प्लांट लगाया वो तो लगाया, लेकिन जो साथ में घास फूस आ गई उसको बाहर निकालना है। अब ये वो वीडिंग आउट का काम करने जा रहे हैं।
जो इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। Whether an international student stays and work after education or return home, we want their student as a student in Canada to have been beneficial to their growth and aspiration. कहने का मतलब ये है कि ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन सही मायने में ये काउंटर अटैक किया गया है ताकि इंडिया के साथ साथ अब और कंट्रीज़ भी फंसेंगे। मुझे नहीं लगता है कौन कौन से कंट्रीज़ के ये स्टूडेंट होंगे। अगर इसमें हमें डिटेल मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन सही मायने में इस स्टूडेंट्स के लिए एक बार फिर से परेशानी हो गई है। तो अब प्लीज़ जो भी नए एप्लीकेशंस कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान से जाइएगा, बिकॉज़ वो हर एक चीज़ को स्क्रूटिनाइज़ करेंगे। अब इफेक्टिव फ्रॉम 1 December 2023, पोस्ट सेकेंडरी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI, आपने सुना होगा जब नॉर्दर्न कॉलेज का नाम आया था तब DLI बड़ा सुनने में आया था, विल हैव अ न्यू ऑब्लिगेशन टू वेरीफाई एवरी एप्लीकेंट्स लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डायरेक्टली विद द इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड अब उनको डायरेक्टली उनके साथ हर एक एक्सेप्टेंस लेटर को वेरीफाई करवाना है, जिससे काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कोई बिना वेरीफिकेशन के वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है। लेकिन नए के साथ करो आप। This enhanced verification process will shield potential students from fraudulent acceptance letter और काफ़ी सारे एजेंट्स का भी काम इससे अफेक्ट होगा, बंद होंगे जो फ्रॉड लेटर्स देकर इनको भेज रहे हैं। Preventing incidents like those witnessed earlier the year due to fraud investigations, जो मैंने आपको अभी पहले जिसका जिक्र किया, about 700 applications उस टाइम पे थे। तो और कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं रख लूँ तो यहाँ इन द forthcoming months the IRCC will conduct a comprehensive assessment of the criteria for the post-graduation work permit program. This evaluation will lead to reform that align the program more effectively with the Canadian labor markets, demand and country's regional and francophone immigration objectives. तो इसमें भी शायद वो मुश्किल ही खड़ी करेंगे। वो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम वो नया एक प्रोग्राम लाने वाले हैं। ये सारा न्यूज़ का आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं कि आपके रिलेटेड और इसमें क्या जानकारी है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और इकोनॉमिक टाइम्स का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल की वजह से ही मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर पाया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस पर्टिकुलर जो हैपनिंग है, इसके साथ जो भी और प्रोसीडिंग्स होंगी या हैपनिंग्स होंगी वो मैं आपके साथ लाता रहूँगा इसी चैनल पर। कनेक्टेड रहिए और कोई भी जानकारी आप इसके संबंधित चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस अपने चैनल को, ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।